ಮಾರಿ ನೋಟ ನೋಡಿ ಮಳ್ಳ ಮಾಡಿದನುವ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಮ್ಮ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कभी कभी ऐसे भी कलाकार होते हैं जिनके टैलेंट को वो तवज्जो नहीं मिल पाती जिसकी वो हकदार हैं। इतना नाम कमाने के बाद भी उनके अंतिम दिन दर्दनुमा और गुमनाम बीतती है। इन्हीं बदनसीब कलाकारों में से एक थी अमीर बाई कर्नाटकी। मिलके बिछड़ गई अखियां हरामा मिल। अगर आज पूरे देश के सिनेमा की एक्ट्रेसेस अपने नाम और रुतबे पर फख्र कर सकती हैं तो वो सिर्फ अमीर बाई और उनकी कुछ साथियों की वजह से। जिस जमाने में लड़कियों का सिनेमा में काम करना इतना बुरा माना जाता था कि परिवार उन लड़कियों से रिश्ते तोड़ लेता था, हत्या तक कर देता था, उन लड़कियों को तवाइफों में गिना जाता था, तब एक्टिंग और सिंगिंग में सम्मान पाने के लिए अमीर बाई ने ही इसके लिए पूरे समाज से लड़ाई लड़ी थी। इनकी ख्याति इस बात से ही पता लगा सकते हैं कि खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके बहुत बड़े फैन थे और इन्हीं का गाया भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए हर जगह गाया करते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। लेकिन क्या आप मानेंगे कि इतना नाम और इज्जत पाने वाली अमीर बाई की पर्सनल लाइफ बहुत ही कष्टदायक रही। जिस इंसान से शादी की वो असल जीवन में विलेन निकला, जो रोज बेरहमी से इन्हें मारता और पीटता था। क्यों इन्हें अपने इस बेरहम पति को देने पड़े थे अपनी सारी दौलत और गाड़ी। सब कुछ देने के बाद भी क्यों इस बेरहम पति ने इनका किडनैप किया और फिर कमरे में बंद कर इतना मारा कि ये डिप्रेशन में चली गई। किस शख्स से इन्हें थोड़ी बहुत सुकून नसीब हुई। क्यों बॉलीवुड ने अमीर बाई कर्नाटकी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक कर भुला दिया। अमीर बाई का अंतिम समय क्यों गुमनामी के साथ इतना कष्ट और दर्द में बीता, जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अमीर बाई कर्नाटक के बीजापुर में जन्मी थी। जन्म तारीख का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म 1912 में हुआ था। इसी साल पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र भी बनी थी। माता पिता अमीना बी और हुसैन साहब दोनों गायकी और थिएटर से जुड़े थे, इसलिए अमीर बाई और उनकी 4 बहनों को संगीत विरासत में ही मिला था। अमीर बाई को कम उम्र से ही संगीत की तालीम मिलनी शुरू हो गई थी। माता पिता की देखरेख में वो अपनी बहनों के साथ संगीत के सुरों को साध रही थी। उन दिनों कर्नाटक का बीजापुर थिएटर आर्टिस्ट का गढ़ हुआ करता था। मशहूर मराठी थिएटर आर्टिस्ट बाल गंधर्व भी अपनी नाटक मंडली के साथ बीजापुर आया करते थे। बाल गंधर्व की नज़र अमीर बाई और उनकी बड़ी बहन गौहर बाई पर पड़ी। उनकी गायकी का अंदाज उन्हें पसंद आया तो थिएटर में काम मिलने लगा। बाल गंधर्व के थिएटर के अलावा भी अमीर बाई कुछ और मंचों पर गाने लगी। सुर पक्के होते गए और उनका रुतबा बढ़ता गया। उन दिनों सिनेमा बढ़ रहा था, मगर तब सिर्फ साइलेंट फिल्में ही बनती थी, जिनमें न गाने का स्कोप होता था और ना ही ज्यादा एक्टिंग का, क्योंकि तब तक सिनेमा में औरतों का आना बुरा माना जाता था। 1931 में पहली बोलती फिल्म आला मारा रिलीज हुई। इसके साथ ही अमीर बाई भी अपनी थिएटर की दुनिया बीजापुर में छोड़ मुंबई आ गई। हालांकि उनके मुंबई आने का सही समय तो किसी को पता नहीं है, लेकिन बायोग्राफी में लिखा है कि आला मारा के साथ ही अमीर बाई भी मुंबई आई थी। 1934 में आई फिल्म विष्णु भक्ति से अमीर बाई को पहला ब्रेक मिला। इस फिल्म में उनको काम अपनी बड़ी बहन गौहर बाई के कारण मिला था, जो खुद फिल्मों में आ चुकी थी। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कोई पहचान नहीं मिली, न ही उनके काम को कोई सराहना मिल पाई। 1936 में आई फिल्म जमाना के गाने इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, इससे ही उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला। इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने कई यादगार गाने गाए। 1945 में आई फिल्म किस्मत भारतीय सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर मानी गई। इस फिल्म ने कई स्टार दिए, अशोक कुमार इनमें से एक थे। पहली बार एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट हिंदी फिल्म में आया। एक ऐसा हीरो जो विलेन जैसा हो, अशोक कुमार इस फिल्म से सुपरस्टार हो गए।
इस फिल्म का ही गाना दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है ब्रिटिश हुकूमत को इतना खटका था कि इसे बैन करने में अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी थी। यह फिल्म इतनी हिट रही कि इसने भारतीय सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया। 1945 में इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो आज की तारीख में 2100 करोड़ से भी ज्यादा है। फिल्म किस्मत में 8 गाने थे, जिनमें से 6 अमीर बाई ने ही गाए थे। इससे पहले अमीर बाई कर्नाटकी ने 1942 में आई फिल्म वसंत में अपनी आवाज दी थी। उनका गाना हुआ क्या कसूर हुए जो हमसे दूर उस दौर के सबसे हिट गानों में शामिल था। इसी फिल्म से एक बाल कलाकार का भी डेब्यू हुआ था, जिसका नाम था बेबी मुमताज। इसी बेबी मुमताज को कुछ सालों बाद वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा मधुबाला के नाम से जाना गया। अगर आप हमारे चैनल पर मधुबाला की जीवनी सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमीर बाई को भारत की पहली सिंगिंग स्टार भी कहा जाने लगा। ग्रामोफोन कंपनी भी उन्हें 1935 के जमाने में एक रिकॉर्डिंग के लिए 1000 रुपए देती थी। अमीर बाई को सॉन्ग ऑफ लव भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने उस जमाने में कई रोमांटिक गाने गाए थे। हालांकि उनका निजी जीवन इश्क से मरहूम ही रहा। यह वो दौर था जब फिल्मों में काम करना अच्छे घर की लड़कियों के लिए मना था। जो भी महिलाएं इस काम में आती, उनकी तुलना वेश्याओं से की जाती थी। अमीर बाई और उस दौर की कुछ गायिकाओं और अभिनेत्रियों ने समाज में अपने सम्मान के लिए काफी संघर्ष किए। समाज के तानों और परिवार वालों के विरोध का सामना करते हुए अपनी कला के दम पर पहचान बनाई। उनकी बायोग्राफी लिखने वाले रहमत तारिकी ने लिखा है, अमीर बाई और उस समय फिल्मी दुनिया में आई लड़कियों की ये लड़ाई किसी आज़ादी की लड़ाई से कम नहीं थी। हालांकि इस लड़ाई को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन ये इन्हीं महिलाओं की हिम्मत थी जो अब फिल्म एक्ट्रेस बनने पर लड़कियों को शर्म नहीं, गर्व का अनुभव होता है। अमीर बाई ने 1940 के दशक के मशहूर विलेन हिमालय वाला यानी अफजल कुरैशी से शादी की। हिमालय वाला उन दिनों कई फिल्मों में खलनायक थे और उन्हें बड़ा आर्टिस्ट माना जाता था। यह शादी अमीर बाई के लिए काफ़ी मुश्किलों भरी रही, क्योंकि हिमालय वाला का व्यवहार उनके लिए ठीक नहीं था। दिन रात झगड़े और मारपीट का शिकार होती रही। हिमालय वाला उनके सारे पैसे अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करते। विरोध करने पर अमीर बाई के साथ मारपीट किया करते थे। पति हिमालय वाला से परेशान अमीर बाई उनसे किसी भी तरह से अलग होना चाहती थी। पति के कारण उनके सिंगिंग करियर पर भी मुश्किलें खड़ी हो गई। एक्टिंग करियर वैसे भी कुछ खास नहीं चल रहा था और उस दौर में लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी गायिकाएं आ चुकी थी। वैसे भी उन्हें कम ही काम मिलता था। ऐसे में अमीर बाई पति से अलग होकर अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। उन्होंने पति से अलग होने के लिए उसे एक ऑफर दिया कि खूब सारा पैसा ले लो और एक कार भी, लेकिन मुझको छोड़ दो। पति भी मान गया। अमीर बाई ने पति को काफ़ी सारा पैसा और एक कार दे दी। तय हुआ अब वो उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगा। पति हिमालय वाला भी राजी हो गया। पति से अलग होकर अगले दिन अमीर बाई एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए पहुंची। दिल में तसल्ली थी कि अब अपने पहले प्यार गायकी को समय दे पाएंगी। मगर कुछ देर बाद पति उसी कार से स्टूडियो पहुंच गया जो अमीर बाई ने दी थी। उसने सबके सामने अमीर बाई का अपहरण किया। स्टूडियो वाले देखते रह गए। कार में बैठाकर उन्हें अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर दिया। अमीर बाई के वकील चेल शंकर व्यास ने बयान दिया था कि उस दिन हिमालय वाला ने उन्हें कमरे में बंद कर खूब मारा था। इस पूरे मामले के बाद अमीर बाई ने अपने वकील चेल शंकर व्यास की मदद से कोर्ट में केस फाइल किया। उन्होंने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। हिंसा और बदसलूकी के लंबे दौर के बाद आखिरकार उन्हें पति से तलाक मिल गया। पति से अलग तो हो गई, लेकिन इस रिश्ते का सदमा उन्हें लंबे समय तक रहा। वो कुछ साल तक काफ़ी डिप्रेशन में रही। फिर उन्होंने जर्नलिस्ट और एडिटर बद्री कांचवाला से दूसरी शादी की। ये शादी उनके लिए सुकून भरी रही। उनका पहला पति हिमालय वाला भी विभाजन के बाद पाकिस्तान में जाकर बस गया और पाकिस्तानी फिल्मों का काफ़ी बड़ा एक्टर बना।
1947 के बाद से फिल्मी दुनिया में गायकी के लिए सिर्फ लता मंगेशकर का नाम शीर्ष पर था। उनकी बहन आशा भोसले भी काफी सराही जा रही थी और दोनों की गायकी से कई दूसरी फीमेल सिंगर्स का करियर हाशिए पर आ गया। अमीर बाई भी उनमें से एक थी। गायकी में करियर ग्राफ गिरता देख अमीर बाई ने एक्टिंग पर फोकस करना शुरू किया। इसमें भी उन्हें लीड रोल नहीं मिलते थे। ज्यादातर सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे माँ, बहन, भाभी जैसे कैरेक्टर्स ही उनके हिस्से में आते थे। अमीर बाई ने अपने करियर में कुल 150 फिल्में की। इन फिल्मों में उन्होंने कुल 380 गाने गाए। इसके अलावा उन्होंने कई भजन भी गाए, जिनमें गुजराती भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए सबसे मशहूर भजन था। महात्मा गांधी ने भी इसे खूब सराहा। इस भजन के लिए उन्होंने अमीर बाई की खूब तारीफ भी की और अपनी प्रार्थना सभाओं में इसे गाने लगे। हालांकि अमीर बाई ने जिस लय में यह भजन गाया था और महात्मा गांधी जिस लय में गाते थे, दोनों में काफी अंतर था। अमीर बाई ने अपने शीर्ष के दिनों में एक सिनेमा घर भी बनवाया था। कर्नाटक के बीजापुर में अमीर टॉकीज उन्हीं का बनवाया हुआ है। फिल्मों और गायकी से उन्हें इतना लगाव था कि वो इसके अलावा कुछ और सोचती भी नहीं थी। बीजापुर में आज भी उनका परिवार इस अमीर टॉकीज को चला रहा है। अमीर बाई कर्नाटकी पूरे कर्नाटक में शहर शहर जाकर शोज किए, सिंगिंग प्रोग्राम और थिएटर भी किए। उनका सपना था कि लोग उनकी इस कला को वो सम्मान दे जिसकी वो हकदार है। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन अमीर बाई को ना तो कोई बड़ा सम्मान मिला और ना ही कोई बड़ा अवार्ड। उन्हें कन्नड़ कोकिला की उपाधि जरूर मिली, लेकिन वो सम्मान कभी नहीं मिल पाया जिसकी वो वास्तव में हकदार थी। उन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़, मराठी और गुजराती फिल्में भी की थी। 27 फरवरी 1965 को अमीर बाई को पैरालिसिस का अटैक आया। गायकी और अभिनय की दुनिया में इतना काम करने वाली महिला की इस हालत का बाहरी दुनिया को कुछ पता ही नहीं चला। 4 दिन इस बीमारी से लड़ने के बाद 3 मार्च 1965 को 55 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उस समय भी उनके काम को वो पहचान नहीं मिली थी कि मीडिया उनकी मौत को हाथों हाथ लेता। मौत के 4 दिन बाद अखबारों में एक छोटी सी खबर आई कि अमीर बाई कर्नाटकी का निधन हो गया है। अपनी गायकी और अदाकारी से भारतीय सिनेमा में महिलाओं को सम्मान दिलाने वाली कलाकार की मौत के बाद लोगों को उनके होने का सही अर्थ समझ में आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोस्तों, महान कलाकारा अमीर बाई कर्नाटकी का किस्सों का सफर यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप किसी हस्ती के किस्से सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर आदेश जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।